गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। होप सो सभी लोग बढ़िया होंगे। एक नई वैकेंसी आई है आरआरबी की तरफ से, रेलवे की शानदार वैकेंसी। मतलब ये मान लीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग के दम पर आप 1 लाख प्लस की सैलरी वाली जॉब आसानी से पा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी। वापस से वैकेंसी आ चुकी है। अभी मेंस हुआ है, उसकी आंसर की आई है और अगले साल के लिए नई वैकेंसी डल चुकी है। पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका था कि एनटीपीसी जल्दी आने वाली है। तो बिल्कुल जैसे ही आप भोपाल का ये जो आरआरबी ओपन करेंगे, आरआरबी आप कोई सा वाला भी ओपन करिए, सब जगह ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें यहां पर ये क्लियरली दिया हुआ है। कब हुआ था ये? 21/10/2025 को आ चुका था, मतलब दिवाली के एक दिन बाद, है ना। अभी 2-3 दिन से छुट्टियां थी, इसलिए मैं इस नोटिफिकेशन को आप तक नहीं पहुंचा पाया। 21/10/2025 को आया था। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज मैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में देने वाला हूं। आरआरबी एनटीपीसी होता क्या है, किस तरीके से इसमें एग्जाम्स कंडक्ट होती है, क्या क्या सिलेबस रहता है इसका, और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, और क्या इसकी जॉब होने वाली है। पहले तो मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना। और आरआरबी जो है ये रेलवे की रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट करता है। यहां पर आप देखोगे तो ये एनटीपीसी जो एग्जाम होती है, ये टेक्निकल भी रहती है और नॉन टेक्निकल भी होती है। तो ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए आई है। यहां पर आप देखोगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं यहां पर इंग्लिश में लूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसका कारण ये है कि इंग्लिश मुझे ज्यादा बेहतर रहेगा और आपको हिंदी में उसको मैं समझाते जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये ओपन कर दिया है नोटिफिकेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। यहाँ पर आप देखते जाओगे, इन्होंने सारी डिटेल दे रखी है कि डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉय न्यूज 4/10, उसके अलावा ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/10/2025, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगले महीने की 20 तारीख, मतलब 1 महीने का समय है। 1 महीने तक का आपको समय दिया गया, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है ना। यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, है ना। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, है ना। नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ग्रेजुएट पर आधारित है। कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर होने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हो। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, है ना, जिसको पहले गुड्स गार्ड कहा जाता है था, अब गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट। इन सब की टोटल मिलाकर 5,810 पोस्ट है। ओवरऑल जितने भी आरआरबी है सबको मिलाकर, ध्यान दीजिएगा आप भोपाल से हैं या कहां से, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। 1/1/2026 तक आप 18 से 33 साल की उम्र के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम एज सारी 33 है, मिनिमम सारी 18 है। 18 से 33 के बीच में यदि आपकी उम्र है, ग्रेजुएशन के यदि आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो भी भर सकते हैं। ये जो है, ये इसके अंदर अगर जो हम आगे देखेंगे तो इसमें एज क्राइटेरिया तो आपको दिख गया था। उसके अलावा भी इसमें एज में रिलैक्सेशन भी रहता है यदि आप कैटेगरी से हैं, या फिर आपको कोई जो है वह किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन मिलता है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, वो इसके अंदर आप देखोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे राइट टू अपॉइंटमेंट, आगे आगे देखते जाते हैं। यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सीबीटी 1 रहेगा, जिसको प्रीलिम्स कहा जाएगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें लगभग 60 से 70 के बीच में मैथ्स रहता है। 30 नंबर का साइंस और जीएस मिलाकर रहता है। बहुत इजी मैथमेटिक्स आता है, बहुत इजी रीजनिंग रहता है इसका। इसका कट ऑफ जो है लास्ट टाइम 79 गया था भोपाल के लिए, है ना। भोपाल रीजन के लिए 79 था। अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग कट ऑफ बनता है, और जिस रीजन से आप फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं, जिस आरआरबी से आप भरना चाहें। ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप किसी और आरआरबी से नहीं भर सकते। आप किसी भी प्रदेश के हैं, आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं। बस जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है, फिर उसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, वहां के लिए आप आगे अप्लाई करेंगे, मतलब उस एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो जैसे आरआरबी भोपाल के लिए आपने अप्लाई किया, आरआरबी भोपाल में आपने एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया, तो लास्ट टाइम 79 कट ऑफ था। प्रीलिम्स रहेगा 100 नंबर का, देन मेंस होगा 120 मार्क्स का। तो वो सारी चीजें इसमें आगे जानकारी दी हुई है, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। और प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद सीबेट होता है इनका एक, जिसमें आपको आप जब पेपर देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि प्रीलिम्स मेंस मैथ्स रीजनिंग वगैरह ये सब कुछ रहता है। और जो सीबेट रहता है वो एक स्पेशल पेपर रहता है, जिसमें आपकी स्पीड्स वगैरह और ये सारी चीज चेक की जाती है, मतलब एकाग्रता कितनी है। जैसे नवोदय विद्यालय का पेपर होता है, आपको मैचिंग करनी पड़ती है, फिगर मैचिंग,
सेम फिगर, उसके अलावा नंबर काउंटिंग और विजुअलाइजेशन, अलग अलग तरह के उसमें टेस्ट होते हैं। 5 बैटरी के अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और सीबेट के बाद फिर आपका जो फाइनल रहता है वो क्या रहता है, मेडिकल रहता है। तो मेडिकल के बारे में दिया है कि विजन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिग्रेटिंग होता है जब प्री मतलब CBT 1, CBT 2, सीबेट सब क्वालिफाई करने के बाद पता चला कि हमारी आंखें खराब है और हम नहीं जा सकते। तो ये सबसे पहले चेक कर लेना, यदि आपकी आंखें इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है तो ही तो बेटा इसमें आगे बढ़ना, नहीं तो आप कुछ भी कर लो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपका जो है वो फुलफिल होना चाहिए, आंखों के लिए मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आंखों के लिए यहाँ पर। उसके आगे हम देखते हैं नेशनलिटी दिया हुआ है, तो नेशनलिटी तो आप जानते ही हैं। ये एज लिमिट दिया हुआ है कि कब कब का जन्म होना चाहिए, कि यदि अनरिजर्व है तो 2/1/1992 से पहले वाला नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल 2/1/1990 चलेगा, SC ST के लिए 1988 चलेगा, और जो मिनिमम सबकी है वो 1/1/2008 है, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 18 से 33 साल की उम्र के बीच का है। और ये सबके बारे में दिया गया है, आप एज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। फॉर्म में जो रिजर्वेशन जिनका नहीं है उनका 500 चार्ज लगेगा, जिनका रिजर्वेशन है उनका 250 रुपये चार्ज लगेगा। आगे हम लोग देखते जाते हैं, और भी चीजें इसमें सब कुछ बताई जाएगी कि CBT 1 CBT 2 के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई होगी। तो आगे देखते हैं ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। ओके, आरआरबी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीजें वहीं पर अवेलेबल होगी। उसके अलावा ये आपका दिया गया है कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर जो CBT फर्स्ट रहेगा उसमें 30-40 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 30 का मैथ्स, 30 का रीजनिंग आएगा, 60 और 40 100 नंबर आपका टोटल मिला के पेपर होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने व्यापम का पेपर दिया है, यदि आपने बैंकिंग का पेपर दिया है, तो इन दोनों से SSC से सबसे सरल मैथ्स रीजनिंग जो आती है वो किसके अंदर आती है, इसी के अंदर आती है, रेलवे के अंदर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए रहते हैं मैथ्स रीजनिंग के। जीएस का थोड़ा लेवल रहता है, लेकिन अगर जो आप जीएस की एक बुक को अच्छे से फॉलो करेंगे, एक आध बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से उस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं और आसानी मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। आप 40 मार्क्स में से आराम से 20 से 25 नंबर ले आएंगे, और इधर अगर जो आप मैथ्स रीजनिंग पूरा कवर कर लेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में भी इसमें नंबर अच्छे बढ़ते हैं, 7-8 नंबर बढ़ जाते हैं यदि आपने तुक्के वगैरह नहीं मारे हैं, तो यहाँ पर चांसेस पूरा पूरा रहता है सिलेक्शन का। 90 मिनट का टाइम रहता है, 40 का जनरल अवेयरनेस, 30 की मैथ्स, 30 की रीजनिंग, टोटल 100 नंबर का पेपर। जब हम सेकंड, ये यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, सब चीजें दी गई है। फिर सेकंड स्टेज जो होगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, लेकिन अब की बार जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की हो गई, मैथ्स में 5 क्वेश्चन बढ़ गए, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़ गए, मतलब सीधी सी बात है 10 नंबर 10 क्वेश्चन जीएस के बढ़ा दिए, 5 मैथ्स 5 रीजनिंग, 10 क्वेश्चन ये बढ़ा दिए, 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए, तो 120 नंबर का पेपर हो गया। पुराना 100 का था, ये कितने का है, 120 का। यदि मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में प्रीलिम्स का शायद कट ऑफ 72 के आसपास गया था, और मेंस का कट ऑफ जो गया था वो 89 के आसपास गया था। इसमें भी अलग अलग होते हैं, है ना, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, तो अलग अलग लेवल के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एक साथ सारे लेवल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन से लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के बारे में उन्होंने दे रखा है कि किस किस तरीके से रहेगा। उसके बाद सीबेट का पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसको कहा जाता है, विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द स्टेज सेकंड स्टेज के बाद आप इसको क्वालिफाई करते हैं, तो सेकंड स्टेज के बाद ये होता है। इसके अंदर सारी चीजें अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट रहते हैं, 4 से 5 टेस्ट, 300 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, 60 मिनट का समय रहता है। लेकिन जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं समय देना पड़ेगा, महीने भर भी ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें क्वालिफाइंग मिनिमम टी स्कोर 42 रहता है। टी स्कोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस समय पर हम समझेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय सफिशिएंट रहता है, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होता है, यदि आप क्लर्क के लिए या किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि क्लर्क वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसमें टाइपिंग ये रहता है ना, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। चीफ कमर्स कम टिकट सर मतलब स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब लेवल इन 7 CPC, ये 5वां लेवल है, ये 6ठा है, ये 4था है, तो अलग अलग लेवल के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रहेगा। तो क्या क्या होने वाला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो CBT 1 सबका है, CBT 2 सबका है। स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट फर्स्ट का नहीं रहेगा, इसका
ये सीबेट रहेगा, इसका भी सीबेट रहेगा, इन दोनों का सीबेट रहेगा, इन दोनों में टाइपिंग रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन। मेरे हिसाब से तो यदि कोई बच्चा इसके लिए बढ़िया तरीके से, मतलब आप सभी एग्जाम से इसको टॉप पे रख सकते हैं। एक मिनट में मार्कर देख लेता हूं, ये रहा। यहां पर आप इसको सबसे टॉप पर रख सकते हैं। आपके पास देखोगे तो सीबेट, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबेट, ये तीसरे नंबर का होगा सीबेट। उसके बाद डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में मेडिकल। ये लगभग सभी का इसका रेलवे का प्रो फॉर्मा ये रहता है, इसी तरीके से होता है। तो आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि आप गुड्स गार्ड की बात करेंगे तो गुड्स गार्ड की सैलरी लगभग 1 लाख क्रॉस हो जाती है। गुड्स गार्ड के लिए आप बात करोगे 1 लाख से ज्यादा उसकी सैलरी आती है। यदि आप किसी भी ऐसी जॉब जिसमें रनिंग भी साथ में है उसमें अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, तो यहां पर अगर जो आप चाहो तो इनमें अपना, आप इसमें आप सीक्वेंस भी डिसाइड कर सकते हो कि पहले नंबर पे कौन सी कि मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मुझे मिले। तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप गुड्स ट्रेन मैनेजर सबसे टॉप पे रख सकते हो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, चीफ कमर्शियल, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट। तो जिसको आप टॉप पे रखना चाहे, जिसको नीचे करना चाहें वो कर सकते हैं। तो पहले आप पूछ लीजिएगा कि कौन सी बेस्ट रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। आप आराम से जाके मिल के, क्योंकि सबके अपने अपने अकॉर्डिंग होता है कि नहीं भैया हमको ट्रेन मैनेजर बढ़िया है कि आराम से पीछे ट्रेन लेके जा रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं। कुछ का ऐसा रहता है नहीं हमको स्टेशन पे भैया हम वर्कलोड ले सकते हैं, स्टेशन पर कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है, बार बार वो सब चीजें देखना। तो स्टेशन मास्टर का वो काम रहता है पूरा स्टेशन मैनेज करना। अब ये सारी चीजें आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपके हिसाब से इसको डिसाइड कर लीजिएगा। आरआरबी सिलेक्ट करते समय बहुत ध्यान रखिएगा। उसका कारण ये है कि आरआरबी जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपकी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप कहां पर जॉब करना प्रेफर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आरआरबी सिलेक्ट करिएगा, वहां से फॉर्म भर दीजिएगा। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8878283817 पर। प्रारंभ एकेडमी पर मैथ्स और रीजनिंग फाउंडेशन अवेलेबल है, आप उसके थ्रू इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी यदि कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी चल रहे हैं 8878283817। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आती है तो मैं आपको लगातार शेयर करते रहूंगा। और अभी फिलहाल जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है वो है रेलवे। टाइम पर लगातार एग्जाम्स हो रही है, लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आप देखोगे तो 23 तारीख, 21 तारीख, 17 तारीख, 17 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, रोज अपडेट हो रहा है, रोज लगातार अपडेट हो रहा है। तो आप चाहें तो रेलवे पर भरोसा कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।